सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हवाले से पार्लिमानी कार्रवाई के मिनट्स भी तलब कर लिए। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से भी 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि रियासत के तीसरे सतून अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ को खत लिखकर कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड मांगा है। स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी फाइनेंस के इजलास का रिकॉर्ड भी मांगा गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में मुदाखलत का जिक्र किया था। दूसरी जानिब स्पीकर ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को ज़बानी अहकामात पर कौमी असम्बली कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नया रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। बुशरा बीबी की हत्या की इज्जत करने पर फौजदारी मुकदमा कायम करने का भी फैसला। बुशरा बीबी की तरफ से आज बाकायदा नोटिस मरियम नवाज को भिजवा दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नया रेफरेंस भिजवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। नून लीग नैब की तरमीम से मुतल्लिक केस सुनने वाले 3 रुकनी बेंच का खात्मा चाहती है। नैब वो तोता है जिसमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए कि वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है। इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से अदालती रिलीफ ना मिल सका। अदालत ने इमरान खान को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत का पंजाब हुकूमत को 8 मई तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का भी हुक्म। चेयरमैन PTI आज फिर बुलेट प्रूफ शील्ड्स की ओट में अदालत पेश हुए। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर 121 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीराबाद में मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। मुझे पता था कि 18 मार्च को इस्लामाबाद में मुझ पर हमला होना था। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो आप अदालत से रुजू करें। लार्जर बेंच ने केस की समाअत पीर की दोपहर 12:15 बजे तक मुलतवी कर दी। हुकूमत से PTI के मज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? मज़ाकरात का हतमी राउंड आज होगा। तहरीक इंसाफ का असम्बलियाँ तोड़ने, इलेक्शन की तारीख पर इसरार, हुकूमत का इनकार। मज़ाकरात के फाइनल राउंड आज रात 9 बजे सेनेट सेक्रेटरीट में होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बाहमी रजामंदी से मज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ने और सितंबर से पहले इलेक्शन का इसरार किया गया, जबकि हुकूमती वज़रा ने मुतालबे पर साफ इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पंजाब असम्बली का इलेक्शन नामुमकिन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट्स जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 तारीख को सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें, शराइत सामने रखकर मज़ाकरात नहीं किए जाते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने का आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क का नुकसान होगा। पुलिस और एंटी करप्शन के दिन रात छापे मगर परवेज इलाही न मिले। साबिक वज़ीर आला पंजाब हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत पहुँच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 2 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने परवेज इलाही को मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। अदालत ने एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में भी परवेज इलाही की 2 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें हिदायत की कि परसों तक ज़मानत के लिए मुतलका अदालत से रुजू कर लें। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आला ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि मेरे घर पर छापों का जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम का पंजाब यूनिवर्सिटी में छापा। रिपोर्ट के मुताबिक DG खान में सरकारी अराजी पर कब्जे के मामले पर एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। एंटी करप्शन हुकाम का कहना था कि उस्मान बुज़दार पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहरे हुए हैं। एंटी करप्शन का कहना है कि उस्मान बुज़दार को DG खान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करना है। सर्च ऑपरेशन के बावजूद उस्मान बुज़दार ताहाल नहीं मिल सके। सिराजुल हक का असद उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अमीर जमात इस्लामी को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में संगीन इल्ज़ामात पर फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। असद उमर का कहना है कि सिराजुल हक अपने इल्ज़ाम पर खुलेआम माफ़ी मांगें या उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
سراج الحق قوم کو یہ بھی بتائیں کہ انہیں یہ غلط معلومات کس نے فراہم کی۔ افغان وزیر خارجہ کو سفری پابندی کے باوجود دورہ پاکستان کی اجازت مل گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے لیے آئندہ ہفتے افغانستان سے پاکستان آنے کی اجازت دینے پر اتفاق کر لیا۔ امیر خان متقی پر سلامتی کونسل کی جانب سے طویل عرصے سے سفری پابندی عائد تھی، جبکہ ان کے اثاثے بھی منجمد ہیں۔ ڈالر کی قیمت آج پھر بڑھ گئی۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں دوبارہ 8 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 283 روپے 92 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 290 روپے رہی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 346 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,927 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اور بھارت نے 15 ماہ بعد آسٹریلیا سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا دوسرے، انگلینڈ تیسرے، جنوبی افریقہ چوتھے، نیوزی لینڈ پانچویں اور پاکستان چھٹے نمبر پر ہے۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 7 جون سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔